हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है आज प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं। पिछली बार मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, आज एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, सुनिए। सार्वजनिक उपक्रम का यद्यपि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को आशातीत सफलता नहीं मिली है। सार्वजनिक उपक्रमों के निराशाजनक निष्पादनता के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लाल फीताशाही भारत के सार्वजनिक उद्योगों में व्यापक रूप से व्याप्त हैं, जिसके कारण न तो उत्पादन, क्रय विक्रय आदि संबंधी निर्णय समय पर होते हैं, न ही उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी ईमानदारी से परिश्रम करके उत्पादन बढ़ाने की चिंता करते हैं। नंबर सेकंड, लैक ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी, प्राविधिक कुशलता का अभाव। सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध प्रायः सरकारी अधिकारियों और राजनीतिकों को सौंपा जाता है, जिन्हें व्यापार तथा व्यवस्था का तनिक भी अनुभव नहीं होता। यह काम अनुभवी निजी उद्यमियों तथा कुशल प्रबंधकों का होता है। नंबर थर्ड, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन में असमान नीति। भारतीय सार्वजनिक उद्योगों का संगठन में समान नीति का व्यवहार नहीं किया जाता। सुविधानुसार प्रत्येक व्यवसाय की प्रगति और महत्ता पर विचार करके ही यह निर्णय लिया जाता है कि किस सार्वजनिक उद्योग का क्या स्वरूप रखा जाए। नंबर फोर्थ, लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रेरणा का अभाव। सार्वजनिक उद्योगों में प्रेरणा का अभाव रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी उद्योगों को चलाते हैं उनका कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं रहता है। संस्थान चाहे लाभ पर चले या हानि पर, उन्हें तो महीने के अंत में अपना वेतन मिल ही जाता है। नंबर फिफ्थ, इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अपर्याप्त नियंत्रण। सरकारी नियमों की कार्यप्रणाली पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है, जो है वह भी अपर्याप्त है। इसके परिणाम स्वरूप लागत बढ़ जाती है और उनके संपूर्ण होने में विलंब होता है। नंबर सिक्स, लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन कॉरपोरेशन एंड मिनिस्ट्रीज, यानी कि निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव। निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव है। निगम को अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का गर्व है, तो मंत्रालय को अपने प्रभुत्व का। इसका दुष्परिणाम उनकी कार्यकुशलता पर पड़ता है और विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। अगला नंबर सेवेंथ, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अधिक पूंजीगत व्यय। अनेक परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय काफ़ी अधिक होने से अति पूंजीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, एरोनॉटिक्स इत्यादि में अति पूंजीकरण की स्थिति पाई जाती है। नंबर एट्थ, फेलियर इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल रिसोर्स, प्रबंधकीय व तकनीकी साधनों के विकास में असफलता। सार्वजनिक क्षेत्र की एक असफलता यह भी रही है कि यह प्रबंधकीय एवं प्राविधिकी कर्मचारियों के संबंध में अपने आंतरिक साधन आवश्यक सीमा तक विकसित नहीं कर सका है।
परिणामतः इसे निरंतर विदेशी विशेषज्ञों और सरकार से डेपुटेशन पर आए हुए कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 9, नॉन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना। अनेक सार्वजनिक उपक्रम अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि यदि ये उपक्रम अपनी क्षमता का 80% भी उपयोग कर लें तो उत्पादन में लगभग 1000 करोड़ की वृद्धि हो सकती है। नंबर 10, ओवर साइज्ड प्लांट्स, यानी कि अतिरिक्त आकार के प्लांट। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता का एक कारण अतिरिक्त आकार के प्लांटों की विद्यमानता है। दीर्घकालीन आयोजन की दृष्टि से बड़े आकार के प्लांटों को स्थापित करना अनुचित नहीं है, लेकिन भारत में वस्तुओं के बहुत व्यापक बाजार उपलब्ध नहीं हैं। नंबर 11, टेक ओवर ऑफ सिक यूनिट्स, रुग्ण इकाइयों का अधीनीकरण। निजी क्षेत्र की अनेक रुग्ण इकाइयों का स्वामित्व सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके अधीनीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभों में गिरावट आई है। नंबर 12, लेस रिम्यूनरेटिव एंटरप्राइजेस, कम लाभप्रद उद्यम। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश उद्यम ऐसे हैं जिनमें निवेश की मात्रा बहुत अधिक है, किंतु उनका गर्भकाल बहुत लंबा है, अतः तत्काल लाभ नहीं मिल पाता। नंबर 13, इरेशनल प्राइस पॉलिसी, कीमत नीति का अविवेकपूर्ण होना। अधिकांश सरकारी उद्योगों में कीमत निर्धारण की नीतियां अविवेकपूर्ण हैं, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि इनकी अपनी कोई कीमत नीति नहीं है और विभिन्न विभागों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपनी कीमत नीति अपनाते रहते हैं। नंबर 14, लेबर इंडिसिप्लिन, श्रम अनुशासनहीनता। वैसे तो श्रम अनुशासनहीनता भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सामान्य समस्या है, किंतु सरकारी क्षेत्र में यह समस्या अधिक विस्फोटक हुई है। श्रम प्रबंध संबंध भी अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण एक तरफ हड़तालें, घेराव और तालाबंदी जैसी अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो दूसरी तरफ पर्यवेक्षक आदि के कार्य में कठिनाई होती है। इस श्रम अशांति और श्रम अनुशासनहीनता का सीधा कुप्रभाव उद्यमों की उत्पादकता पर पड़ा है, जिससे उनकी लाभदायकता व निष्पादितता में कमी आई है। आगे है सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादनता में सुधार के लिए सुझाव। नंबर 1 है इसमें प्राइस पॉलिसी, यानी कि कीमत नीति। सार्वजनिक उपक्रमों को इस प्रकार की कीमत नीति अपनानी चाहिए जिसमें न केवल वर्ग विशेष को बल्कि संपूर्ण समाज को लाभ हो। नंबर 2, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कार्यकुशलता की जांच। सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यकुशलता की जांच प्रतिवर्ष की जानी चाहिए और गुण नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि क्षमता का पूर्ण उपयोग। सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए उपक्रमों के विभेदन, ऊंची उत्पादकता, शोध एवं विकास के लिए विनियोग तथा प्रतियोगी लागतों के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर 4 है
क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का परिमाणात्मक निर्धारण सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादनता में सुधार के लिए इन उपक्रमों के उद्देश्यों को परिमाणात्मक रूप में निश्चित किया जाना चाहिए तथा इन उपक्रमों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाना चाहिए। नंबर 5 है लेटेस्ट टेक्निक्स, यानी कि नवीनतम प्रविष्टियाँ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन की नवीनतम प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए और इन उपक्रमों की व्यवस्था में भी नवीनता का संचार करते रहना चाहिए। नंबर 6 प्रिकॉशंस इन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति में सावधानी। सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की नियुक्तियां योग्यता, अनुभव व प्रशासनिक क्षमता के आधार पर होनी चाहिए तथा प्रत्येक औद्योगिक इकाई में इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए कि योग्य एवं प्रतिभावान तथा परिश्रमी व्यक्ति ही सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सके। नंबर 7 कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादनता में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतियोगी दायित्ववाद का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक एकाधिकार के क्षेत्र में निजी उद्यमियों को प्रवेश की स्वतंत्रता हो। नंबर 8 अदर सजेशंस, अन्य सुझाव। सार्वजनिक उपक्रमों को अपने वित्तीय साधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में अतिरिक्त श्रमिकों को अन्यत्र किन्हीं उत्पादक व्यवसायों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।